हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइंस को आप किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ते हैं वो है स्लोप ऑफ सीकेंट। तो पहले बात की जाए कि सीकेंट होता क्या है। तो मान लीजिए हमें एक ग्राफ गिवन है x और y का, जिसमें y की वैल्यू x के हिसाब से चेंज हो रही है। हम मान लो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनता है, तो हम यहाँ पर कोई भी एक दो पॉइंट अज्यूम करते हैं, A पॉइंट और B पॉइंट। तो जब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो एरिया बनता है इसी को हम बोलते हैं सीकेंट। इसे हम कहेंगे सीकेंट। तो बात की जाए इस सीकेंट की स्लोप क्या होगी, इस सीकेंट की स्लोप क्या होगी। तो जैसा कि स्ट्रेट लाइंस में हमने पढ़ा था कि ए पॉइंट सपोज करो ए पॉइंट है x1, y1 और b पॉइंट को हम अज्यूम कर लेंगे x2, y2। अब स्ट्रेट लाइन तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो हमें पता है इसके स्लोप की वैल्यू क्या आएगी। स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, यहां से ये x1 का मतलब यहां से इसका डिस्टेंस x1 है और ये पॉइंट x2 का मतलब इसका x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है x2। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ना, इसकी बेस की वैल्यू कितनी आ गई, x2 माइनस x1। सिमिलरली इतने पोर्शन के हाइट की वैल्यू क्या आएगी, y2 माइनस y1। तो स्लोप ऑफ सीकेंट कितना आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इससे हमें पता क्या चला, स्लोप ऑफ सीकेंट से हमें पता ये चला कि y का a से लेकर b पॉइंट पे जब हम गए तो x का चेंज कितना हुआ और y का कितना चेंज हुआ। यानी इसे आप कह सकते हो, स्लोप ऑफ सीकेंट से हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। मतलब कि x के कितने चेंज होने पर y की वैल्यू कितनी चेंज होती है, यही वैल्यू हमें बताती है स्लोप ऑफ सीकेंट। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो x की वैल्यू भी काफी चेंज हुई और y की वैल्यू भी बहुत ज्यादा चेंज हुई। अगर इन जनरल आपसे कोई पूछे कि इस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी चेंज हुई है, तो आप कैसे बताओगे। तो उसी को समझने के लिए हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन। तो चलिए इसको समझते हैं। तो सेम क्वेश्चन में आप अज्यूम करो जैसे ये x है और ये y है। मुझे कहा जाए कि मुझे केवल इस पॉइंट पर बताओ y का कितना चेंज आएगा x के रिस्पेक्ट में, या फिर इस पॉइंट की स्लोप कितनी आएगी। मुझे इस पॉइंट की स्लोप बतानी है, तो इसे क्या कहेंगे। तो देखो, एक बात तो आपको पता होगी कि कोई भी कर्व लाइन के अलोंग अगर किसी भी कर्व लाइन को जस्ट टच करके कोई लाइन जा रही हो उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। तो अगर मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट देखनी हो तो उसे मैं x और y के चेंज से कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। तो अगर हमें पता करना हो इस एग्जैक्ट पॉइंट पर क्या वैल्यू आएगी, तो हम अज्यूम कर लेंगे इस पॉइंट की वैल्यू है x, y। अगर इस पॉइंट की वैल्यू x, y है, इसका मतलब ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे, और ये पॉइंट y में कितने डिस्टेंस पर है, y के डिस्टेंस पे। अब मुझे इसी पॉइंट पर स्लोप बतानी है कितनी हुई। तो मैं क्या अज्यूम करूंगा कि इसके जस्ट साथ में बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस दूर, देखो ये x है तो कितना डिस्टेंस दूर, छोटा सा डिस्टेंस, मतलब कि dx डिस्टेंस दूर पे कोई पॉइंट होगा। तो अगर यहां से x में डिस्टेंस dx बड़ा है तो y में भी कोई छोटा सा डिस्टेंस बढ़ेगा। सपोज करो कितना बड़ा, dy डिस्टेंस बड़ा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो छोटी सी वैल्यू है इसको अगर हम मैग्नीफाई करें तो y में डिस्टेंस कितना बड़ा dy और x में डिस्टेंस कितना चेंज हुआ dx।
यानी हम यहां से पता लगा सकते हैं कि dy बाय dx की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, tan थीटा। और यही tan थीटा हमारे पास क्या आएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसे हम कह सकते हैं कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें क्या बता रही है, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि बहुत कम चेंज अगर हम देखें, एट अ पॉइंट देखें कि किसी एक पॉइंट पर कितनी चेंज आएगी। अगर हमें किसी एक पॉइंट की स्लोप बतानी है या किसी एक पॉइंट पर y का चेंज बताना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो ये जो सिंबल है इसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब कि y का जो छोटा सा चेंज है x के छोटे से चेंज होने पर, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, उसको हम लिख सकते हैं dy बाय dx, या फिर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर डिफरेंशिएशन है। इसमें हम अलग अलग फंक्शंस में उसका चेंज देखेंगे x के रिस्पेक्ट में। समझ गए? तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, या तो स्लोप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन को, या तो कह सकते हो चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसके कुछ फॉर्मूले देखते हैं कि डिफरेंशिएशन में कैसे फॉर्मूलेज हम यूज करते हैं। तो कुछ फंक्शंस होते हैं, सपोज करो अगर हमें गिवन है कोई कांस्टेंट वैल्यू और मुझे कहा जाए कांस्टेंट वैल्यू सपोज करो k है, मुझे कहा जाए dk बाय dx की वैल्यू बताओ। तो देखो k क्या है, कांस्टेंट। जो वैल्यू कांस्टेंट है उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, वो चेंज तो नहीं होती है। अगर k कांस्टेंट है तो k का चेंज क्या होगा, 0। कैसे, देखो अगर मैं बोलूं कि 2 एक नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स, जिसका मतलब क्या है 2। अब ऐसा तो नहीं है कि वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0। तो ये एक फॉर्मूला आया हमारे पास। सेकंड, अगर हमें कोई एल्जेब्रिक फंक्शन दे रखा हो, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा हो कोई भी x से रिलेटेड, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। सपोज करो आपको वैल्यू गिवन है कि y इज इक्वल टू x की पावर n, जिसमें n कोई भी पावर हो सकती है। हम कह सकते हैं n कोई पावर है। तो इसमें आप बताओगे तो इसका चेंज क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आएगी। सिंपल, अगर y आपको x की पावर n दे रखा है और आपसे कहा जाए इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा, पावर को ले जाएंगे बाहर और पावर में से कर देंगे -1। ये आपका सेकंड फॉर्मूला। इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन में गिवन है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू सपोज x स्क्वायर है और आपसे कहें y का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में। तो देखो डिफरेंशिएशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, dy बाय dx। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो मैंने आपको क्या सिखाया था, पावर जो है वो बाहर आ जाएगी और पावर में से क्या हो जाएगा, -1। तो देखो 2 आ जाएगा बाहर और पावर में क्या हो जाएगा, 2 - 1। तो आप लिख सकते हो dy बाय dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × x की पावर 1। सिमिलरली अगर आपको एक और एग्जांपल देते हैं, आपको मान लो पूछ लिया कि y इज इक्वल टू x की पावर 1/3, इसका डिफरेंशिएशन करो तो कैसे पता लगाओगे। तो देखो ये भी बहुत सिंपल है, मैंने बस एक रूल याद रखना, जब भी x की पावर समथिंग कुछ हो और डिफरेंशिएशन पूछा हो तो पावर लिख देनी है बाहर और पावर में क्या कर देना है, -1। तो समझते हैं इसको, dy बाय dx की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, पावर है 1/3 तो 1/3 बाहर और x की पावर 1/3 -1।
तो इसे आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा 1/3 और x की पावर 1/3 माइनस 1 कितना होता है -2/3। कितना हो गया -2/3। तो ये आपके पास, इसको और सिंप्लीफाई करो तो वैल्यू क्या आ जा रही है 1/3। पावर माइनस में है तो कहाँ चले जाएगा नीचे, x की पावर 2/3। आप लिख सकते हो dy/dx की वैल्यू आ गई 1/3 टू x की पावर 2/3। इस तरीके से कैसा भी क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें x की पावर समथिंग हो, आप आराम से उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। ये तो दो फॉर्मूले हो गए, इसके और भी फॉर्मूले हैं तो और भी समझते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, तो क्या हो कि अगर आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछा हो, सपोज करो आपसे पूछा है कि y की वैल्यू आपको गिवन है sin x और आपसे पूछा है dy/dx बताओ, तो इसका फॉर्मूला होता है sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। और सिमिलरली अगर y की वैल्यू cos x है तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस ऑफ sin x। सिमिलरली tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, अगर आपसे कोई tan x का डिफरेंशिएशन पूछे तो वो होता है secant स्क्वायर x। अगर आपसे कोई secant x का डिफरेंशिएशन पूछे तो उसकी वैल्यू होती है secant x इंटू tan x। सिमिलरली कोई आपसे cot x का डिफरेंशिएशन पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x और कोसेकेंट x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेकेंट x इंटू कॉट x। तो ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन मैंने आपको बता दिए, इसे याद करना है एज इट इज। तो कहने का मतलब, अब ट्रिग्नोमेट्री में कोई कैसा भी फंक्शन आपको दिया हो और आपको कहा जाए इसका डिफरेंशिएशन क्या है, तो इन फॉर्मूलों को अगर आप याद रख लो तो इनकी मदद से आप इजीली किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन की वैल्यू पता लगा सकते हो। अभी तक हमने पढ़ा x की पावर समथिंग कुछ हो तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है। अगर हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो उनकी डिफरेंशिएशन क्या होती थी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स कुछ और भी टर्म्स होते हैं, कुछ और फंक्शंस होते हैं, उनकी डिफरेंशिएशन भी हम समझ लेते हैं। तो सपोज करो आपसे पूछा गया है कि y की वैल्यू है e की पावर x, तो dy/dx क्या होगा। तो जो e की पावर x एक फंक्शन होता है, e होता है एक्सपोनेंशियल, कोई कांस्टेंट है उसकी पावर है x। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है सेम e की पावर x, यानी आप कह सकते हो d e की पावर x अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर x। हमारे पास एक और फंक्शन होता है log x। अगर y की वैल्यू log x गिवन है तो dy/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन x। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन x। इसके अलावा और भी कुछ फंक्शंस हैं कि सपोज करो आपको y की वैल्यू गिवन है ax प्लस b की पावर n। क्या हो अगर हमारे पास x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। तो बहुत सिंपल है, तो जो dy/dx है हम इसे इन जनरल जैसे हमने x की पावर को सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। बस एक चीज एक्स्ट्रा ऐड होगी कि n पावर है तो n को क्या लिख देंगे बाहर इंटू ax प्लस b और पावर क्या कर देंगे n-1। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखनी है डिफरेंशिएशन में कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, तो x के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिफरेंशिएशन की जो भी टर्म आएगी उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा।
और ये रूल आप हर जगह लगाओगे। जैसे अगर हमें गिवन है साइन ax प्लस बी गिवन है सपोज करो, और हमें पूछा है इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, हमें इसकी डिफरेंशिएशन की वैल्यू पूछी है। तो देखो हमने आपको क्या बताया था, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो साइन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos ax प्लस बी। डिफरेंशिएशन तो सेम ही होगा, लेकिन x के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई थी वो डिफरेंशिएशन वाली टर्म के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। सिमिलरली यही लॉजिक आप बाकी जगह भी लगा सकते हो। अगर आपको पूछा जाए cos ax प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन भी सिंपल, cos x का डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस साइन x। तो cos ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन ax प्लस बी। लेकिन a जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a को कहां ले आएंगे, बाहर। तो लिखेंगे माइनस a साइन ax प्लस बी। इस तरीके से आप इनकी डिफरेंशिएशन कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको पूछा है e की पावर ax प्लस बी, इसकी डिफरेंशिएशन पूछी है x के रिस्पेक्ट में, तो आप देख रहे हो x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, a। अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था, e की पावर x। तो e की पावर ax प्लस b का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, e की पावर ax प्लस b। लेकिन x के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा था, तो a कहां आ जाएगा, बाहर। और यही लॉजिक आप बाकी सभी फंक्शंस पर भी यूज कर सकते हो। इस तरीके से हमने आपको बहुत सारे फंक्शंस की डिफरेंशिएशन की वैल्यू समझाई कि आप फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करोगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि डिफरेंशिएशन करने के लिए कौन कौन से रूल्स लग सकते हैं और भी क्या मेथड है जिनसे आप और फंक्शंस की वैल्यू पता लगा सको। तब तक के लिए थैंक यू, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए ताकि आप सभी की जेईई करने में हेल्प हो सके। और जो भी आपके डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।